अंडरटेकर को ऐसे उठा लिया था। दैट एक्सपीरियंस मिस कर रहे होंगे वो लोग। शबीना खान को और तुषार कपूर को देना चाहता हूँ। मेरे लिए तो चलना भी मुश्किल हो गया था साड़ी पहन के। पता है आप किस किस के साथ भी खेलते हो? माँ के साथ ताश खेला है। And now to probably the most busiest man in the world, पूरे जगत में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मिस्टर अक्षय कुमार। सर, आपने घर पे क्या किया लॉकडाउन में? I want to know how did you manage to just stay at home, because I know that you're someone who's always kept busy. वरुण, 30 साल के करियर में मैं पहली बार इतने समय तक घर पे रहा हूँ। और तू तो अच्छी तरह जानता है कि इतने समय में तो तेरे पिताजी और मैं करीबन 2 या 3 फिल्में तो बना ही लेते। नो कंप्लेंट्स। ये जिंदगी भी ठीक है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी भी ना मिलेगी दोबारा। मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल इट लास्ट्स। Very well said, Akshay sir. You're truly an inspiration to all of us. Akshay sir, मुझे कुछ अंदाजा मिला है कि आपने 3 महीने कैसे गुजारे हैं. I hear that you spend a lot of time with your mom at night. You play cards with her. I hear कि आप लूडो बहुत खेलते हो ऑनलाइन. मुझे पता है आप किस किस के साथ भी खेलते हो और जीतते भी हो हमेशा. तो आपने एक्चुअली क्या क्या किया है और किस किस के साथ खेला है? तेरे को सब बात तो पता ही है, तो तेरे को पता है दिहाड़ी बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। दिहाड़ी मतलब पता है ना तेरे को? हाँ सर, मैं बोलूंगा नहीं मगर। अरे दिहाड़ी मतलब काम करना, कुछ बोलूंगा नहीं मतलब कोई गलत नहीं बोला बेटे। हाँ, फैमिली के साथ बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने, वेब सीरीज देखी है। जब बिल्कुल सही कहा, माँ के साथ ताश खेला है, बीवी के साथ मोनोपोली खेली है, बेटी के साथ लॉक एंड की, हाइड एंड सीक खेला है, बेटे के साथ थोड़ी कुकिंग और बेकिंग की है। इस सब के बीच में मैंने काम भी किया है, जैसे कि मैंने एक वर्चुअल कॉन्सर्ट होस्ट किया है, जैसे तू कर रहा है इस वक्त। दिहाड़ी जिसे कहते हैं। दिहाड़ी बन गया हूँ मैं सर, आपको देखते। अबे दाढ़ी नहीं, दिहाड़ी बोलते हैं। दाढ़ी भी बना लिया। घर पर थोड़े वीडियो शूट कर लिए, 2 गाने रिलीज कर लिए, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, स्क्रिप्ट नरेशन कर लिया, थोड़ा बहुत एड्स बना लिया घर पे बैठ के, बस थोड़े बहुत पैसे कमाने लग गया, बस और क्या, यूजुअल स्टफ। जैसे कि मैंने कहा कि आप इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए। अक्षय सर, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, इज दैट डू यू थिंक कि जो हमारी जो जनता है, द ऑडियंस, दे आर मिसिंग द मैजिक ऑफ फर्स्ट डे फर्स्ट शो? फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो मजा है, जैसे मुझे आज भी याद है जब मैंने आपकी फिल्म देखी थी थिएटर में, चंदन सिनेमा में जाके देखा था, जब आपने अंडरटेकर को ऐसे उठा लिया था। एंड आई रिमेम्बर दैट मैजिक, जहाँ मैं बैठा था स्टॉल में बैठ के, मतलब पूरी पब्लिक पागल हो गई थी सीइंग यू। सो दैट एक्सपीरियंस। तो अब जब ये पैंडेमिक आया, तो व्हाट कैन फैंस एक्सपेक्ट नाउ? वरुण, आई एम श्योर ऑब्वियसली दैट मिस कर रहे होंगे वो लोग। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, मैं, मेरी बहन और मेरे माँ बाप हर सैटरडे को सायन में एक थिएटर होता था, रूपम थिएटर, वहाँ हम पिक्चर देखने जाया करते थे हर सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को मेरे पिताजी का हाफ डे होता था। कभी हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन थिएटर में फिल्म देखने का बहुत शौक था, बहुत पसंद था। इट वॉज अ कंपल्सरी थिंग। आप मानोगे नहीं वरुण, लेकिन सैटरडे में हम खाना नहीं खाते थे पूरा दिन, क्योंकि हमें टिकट खरीदना है उन पैसों से, हमने एक गुरु कृपा का समोसा खरीदना है और एक मैंगो स्टिक खरीदना है। सबको एक एक मिलता था, और ये होता था कि ये होता था हमारा परफेक्ट सैटरडे। मैं कहता हूँ याद ही नहीं रहता था कि हमने खाना नहीं खाया, बिल्कुल याद नहीं रहता था, बस सैटरडे आए तो मजा आने वाला है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस का क्या महसूस कर रहे होंगे, कितना मिस कर रहे होंगे ये आउटिंग और अपने फेवरेट हीरोज को देखना बड़े पर्दे पर। और इसीलिए आई वुड जस्ट से, आई वांट टू थैंक ऑल माय फैंस एंड सिनेमा गोज हु गो एंड वॉच एवरी एक्टर्स फिल्म। इट्स एन अमेजिंग थिंग। अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्षय सर, द फैंस? अभी जब ये पैंडेमिक ऑन है अभी के लिए, तो व्हाट शुड द फैंस एक्सपेक्ट टू थिंक? व्हाट कैन बी काइंड ऑफ द न्यू नॉर्मल? What kind of a thing will be? उनका मनोरंजन अभी कैसे होगा अभी के टाइम? अभी के टाइम पे मैं ये कहूँगा, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करें, उसे बदलना चाहिए। फैंस अभी भी मूवीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने परिवार, दोस्तों, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वर्चुअल मूवी डेट बुक करो, पॉपकॉर्न बनाओ और मस्त में अपने लिविंग रूम पे काउच के ऊपर जाके पिक्चर देखो। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसके लिए शो टाइमिंग आपके अपने खुद के होंगे, इंटरवल आपका अपना खुद का होगा, खाना आपके पसंद का होगा,
तो और क्या, बच्चे की जान लोगे, और क्या पड़ोसियों के बच्चे खा जाओगे, और कितनी क्या क्या चीज चाहिए आपको, सब कुछ तो मिल रहा है। Very well said, Akshay sir. Very valid point you made over there. So let's start. I think our first movie with Akshay sir, with the Khiladi himself, and आप लेके आ रहे हैं लक्ष्मी बॉम्ब, which is massively awaited. I've heard a lot about this film. Akshay sir, मैंने कुछ गाने भी सुने. Please आप इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? और सबसे पहले तो मैं आपके साथ लक्ष्मी बॉम्ब का एक पोस्टर शेयर करना चाहूंगा, अगर वो पोस्टर दिखाएं। Wow, it looks tremendous. या एक और पोस्टर है, वो मेरे पास है इस वक्त, वो भी मैं दिखा दूं वरुण? हाँ कर दो सर, लीक करने में बड़ा मजा। ओह वाओ, वाओ, that looks amazing. So I think ये जो फिल्म है मेरी फेवरेट जॉनर है, हॉरर कॉमेडी। मैंने ऐसी फिल्म एक भूल भुलैया की थी पहले। ये कहानी मैंने कई सालों पहले सुनी थी, और हमेशा मैं इसे बनाना चाहता था। इट्स लाइक माय पैशन प्रोजेक्ट, बट किसी ना किसी कारण ये हमेशा कोई ना कोई कारण से डिले होती रही। इवेंचुअली एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस एंड हियर वी आर। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं शबीना खान को और तुषार कपूर को देना चाहता हूँ, जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं साथ में। एंड ऑल्सो आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू लॉरेंस सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। And that's it. तो ये आपकी थर्ड फिल्म है कियारा के साथ। One film you produced with her. Yeah, I produced with her one film. बहुत पहले बिगनिंग में फगली मेरी ये exactly दूसरी कौन सी? Good news. मेरे साथ नहीं थी ना वो, मेरे साथ करीना थी। But आपके अगल बगल में तो थी ना सर? हाँ, नहीं बिल्कुल। And actually वो I wanted her to come in this. मैं चाहता था कि वो आए, but unfortunately she couldn't make it. Yeah. तो वो दूर रहती है होली में? नहीं, लेकिन दूर तो बहुत रहती है। Okay, we won't go into any more joke. Kiara, sending you lots of love. So moving on to Akshay sir's film. Akshay sir, आपने लक्ष्मी बॉम्ब में पहली बार साड़ी पहनी है. So how was that experience for you? In one word, graceful. Very graceful. I think it is the most graceful outfit in the world. और कमाल की बात यह है कि this lovely garment fits all sizes. मैं कहूँगा हम अपने रोज की लाइफ में कितनी औरतों को देखते हैं जो साड़ी पहनते हैं और भागकर ट्रेन पकड़ लेती हैं, कभी बस पकड़ लेती हैं, घर के काम में, ऑफिस के काम कर रही हैं, लेकिन मजाल है कि उनका पल्लू 1 इंच इधर से उधर हो। मैं कहता हूँ मेरे लिए तो साड़ी पहनना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस था। सच में साड़ी संभालना बहुत ही मुश्किल है। शूट के पहले 1-2 दिन तो बार मेरी जो साड़ी है वो उतर जाती थी। अगर साड़ी में डांस करना या फाइट करना तो वो तो दूर की बात थी। स्टार्ट में तो साड़ी में मेरे लिए तो चलना भी मुश्किल हो गया था साड़ी पहन के। वो तो हमारे जो स्टाइलिस्ट थे वो हर शॉट के बीच में आके, मतलब बीच में नहीं, मतलब शॉट खत्म होने के बाद आके संभाल लेते थे, वरना बड़ी दिक्कत होती। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू हाउ वेल women manage it. In fact, I would even say that if you truly want to appreciate the process, you guys should try one on yourself. How do you all feel about that? मतलब आपकी सारी फिल्में पहली बार releasing on digital, so how do you feel about the platform and just launching your films there? Anyone can answer that. सच बोलूं तो आज मैं एक्साइटेड हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए। ये भी साथ में कहूँगा कि थोड़ा सैड भी हूँ थिएटर्स के लिए। आफ्टर ऑल मूवीज जो हैं वो थिएटर्स की फर्स्ट बर्थराइट है, लेकिन करंट सिचुएशन में आपकी हमारी सबकी सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज के समय में जब थिएटर्स बंद है और लोग घर पे बैठकर OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज देख रहे हैं, अगर मैं अपने फैंस और ऑडियंस को खुश कर सकता हूं अपनी फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर दिखाकर, जो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोगों को मेरी फिल्म देखने का मौका मिलेगा, तो मुझे उस बात की बहुत बेहद खुशी है। वेरी वेल सेड अक्षय सर। एक एक्टर बस इसीलिए काम करता है क्योंकि उसके दिल में एक एहसास होता है कि उसे लोगों का मनोरंजन करना है। There's no other feeling, कभी भी और कुछ एक आर्टिस्ट के दिल में या दिमाग में नहीं आता है। हमें बस ऑडियंस को
खुश रखना है, उनका मनोरंजन करना है, एक ऐसी फीलिंग देनी है कि जब वो अपने फैमिली के साथ जाए वो खुश होके घर जाए, या अभी घर पे रहे तो खुश रहे, एक थोड़ा सा रिलीफ दे दे हम लोग। तो आई थिंक दिस ऐप इज कमिंग विद दैट कि हम लोग थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं उन्हें हमारे पिक्चर दिखा के। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आवर इंडस्ट्रीज Akshay sir playing a transgender character first time must be very very challenging, and it's not so how was that experience of playing a character like that? This question has come in for you, Akshay sir. मेरे 30 साल के करियर में ये मेरा सबसे मेंटली इंटेंसिव रोल रहा है। It's kind of tough. I've never experienced before, and the credit for it, I would say, goes to my director Lawrence sir. He introduced me to a version of me that I didn't know even existed. I mean, ये मेरे कोई भी दूसरे किरदार से की तरह बिल्कुल नहीं है। इसका बोलना, चलना, एक्शन, रिएक्शन मैंने कभी पोर्ट्रे नहीं किया, और मुझे ध्यान रखना था कि मैं ये कैरेक्टर पूरी ईमानदारी के साथ पोर्ट्रे करूं, बिना किसी कम्युनिटी को ऑफेंड करे। अपने करियर में मैं पहली बार मैंने विलिंगली इतने टेक्स और रीटेक्स दिए हैं। अमूमन इतना नहीं करता हूँ जितना इसमें किया है, ताकि हर एक शॉट उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको कैप्चर रखूं। मैं करीबन 150 फिल्में करने के बाद भी आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन सेट एवरी सिंगल डे, पुशिंग माय बाउंड्रीज, लर्निंग मोर अबाउट माई सेल्फ। और लर्निंग से याद आया कि मैं ये कहूँगा कि दिस फिल्म हैज टॉट मी टू बी इवन मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी। Be anything you want, but just don't be ignorant. Kindness is the key to universal peace today and will always be. Well said. Very well said. Very well said. You know, another thing जो मुझे actually एक question आया है is about during this time obviously it's difficult for everyone, but क्योंकि अभी digital cinema आ गया है, you can do shows, you can do movies online, especially for Ajay sir and Akshay sir, since you are producers and actors and Ajay sir is a director, how do you think people should move ahead keeping that in mind, newer talent or just talent in generally in the industry and people coming in, do they need to have a different mindset when they are approaching this? When you compare it to theatrical releases, when you're thinking of OTT platform, how should people prepare themselves of making content for them? We should not see any kind of thing. We should just do it. I mean, it doesn't matter. There's not much of a difference. It is just same. I'm saying have to keep on doing it. That's it.